नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। मीडिया में बांग्लादेश की पल पल की खबर, कौन वहां पीड़ित है उसकी पल पल की खबर आपको दिखा रहा है, लेकिन उन्नाव रेप पीड़िता उसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। जब कहा जाता है कि उन्नाव रेप पीड़िता ने बताया कि जब कुलदीप सेंगर को जमानत दी जा रही थी तो रेप पीड़िता वहां रो रही थी। कितना शर्मनाक आपके सामने बयान है, लेकिन आपको बांग्लादेश की पल पल की खबर आपको बताई जा रही है। मीडिया ने अब आपको इतने शिकंजे में ले लिया है कि अब आपको उन्नाव रेप पीड़िता, वह किसी की भी बच्ची हो सकती है, किसी की भी बहन हो सकती है, किसी की भी माँ हो सकती है, लेकिन उसके बजाय आपको बांग्लादेश के लोगों की चिंता है और आपको यहाँ के लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो क्या है आज उन्नाव रेप पीड़िता की कहानी। राहुल गांधी से मिलने पहुंची उन्नाव रेप पीड़िता, कहा प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहती हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि सेंगर को जमानत मिलना निराशाजनक एवं शर्मनाक है। उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित किए जाने के बाद बुधवार को यानी आज दुष्कर्म पीड़िता राहुल गांधी से मिलने पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन के बीच पीड़िता अपनी मां के साथ 10 जनपद पहुंची है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी से मुलाकात करेगी। पीड़िता ने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना चाहती है। आपको उन्नाव पीड़िता, रेप पीड़िता राहुल गांधी से मिलने पहुंची, आपने कहीं खबर देखी नहीं देखी होगी, क्योंकि पूरा मीडिया आपको बांग्लादेश की खबर दिखा रहा है कि वहां किस तरह से लोग पीड़ित हैं, जबकि आपके अपने देश में एक रेपिस्ट को जमानत मिल जाती है और उन्नाव रेप पीड़िता आंसू बहाती है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया आपको कितनी खबर दिखाता है। वहीं दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया, हाथरस में पीड़िता को मार दिया गया। मैं बच गई इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही है। ये लोग मेरे परिवार और गवाह को मार देंगे, ये कहना है उन्नाव रेप पीड़िता। ये शब्द उन्नाव रेप पीड़िता के हैं। इस मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सेंगर को हर सोमवार को थाने में रिपोर्ट करना होगा। अगर वह कोई शर्त तोड़ता है तो जमानत रद्द होगी। क्या आप इस पर कमेंट कर सकते हैं कि वह कोई शर्त क्यों तोड़ेगा? जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था, पीड़िता दिल्ली में कोर्ट के बाहर थी, रोने लगी। पीड़िता इस फैसले को लेकर बेहद दुखी है। वह कहती है कि ये लोग बहुत पावरफुल हैं, कोर्ट ने 5 किलोमीटर दूर रहने की जरूरत कही है, लेकिन इनके लोग तो पहुंच ही आएंगे ना। असली खतरा तो उन्हीं लोगों से है। ये लोग मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। मेरे मामले में जो गवाह थे उन सबकी सुरक्षा हटा दी गई। इस फैसले के बाद उनके अंदर डर समा गया है। वह सब तो उसी उन्नाव में है, अब उनके पास सुरक्षा तक नहीं है। लेकिन मीडिया इससे बिल्कुल बेखबर, क्योंकि यह आपके अपनी बहन बेटियों की खबर है, उसको बांग्लादेश के लोगों की खबर है, बांग्लादेश के लोगों की चिंता है और वह मीडिया उसी चिंता में आपको भी लेकर जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को यानी आज केंद्र सरकार और अधिकारियों से पूछा, जब राजधानी में हवा की स्थिति इमरजेंसी जैसी बनी हुई है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है? कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर तो टैक्स ही कम कर दे। न्यायालय ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। ऐसे हालात में एयर प्यूरिफायर को लग्जरी आइटम मानकर 18% जीएसटी लगाना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही यदि कोर्ट के आदेश के बाद 18% जीएसटी हटा देगी तो मीडिया आपको बताएगा कि क्या जबरदस्त तरीके का मास्टर स्ट्रोक किया है। लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। जबकि एक समय था मीडिया बताता था कि आप पार्टी की सरकार कितनी जिम्मेदार है और कुछ भी नहीं कर पा रही प्रदूषण के खिलाफ, लेकिन वही जब वहां सरकार बदली तो न तो आपने उपराज्यपाल का कहीं कोई स्टेटमेंट देखा होगा और न ही मीडिया ने आपको सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हुए देखा होगा। मीडिया ने बता दिया कि आपका जो भी प्रदूषण है वह अरावली पर्वतमाला के है। तो एक साथ दो शिकार मीडिया के द्वारा। सोने चांदी के दाम आज
लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 344 रुपए बढ़कर 1,36,627 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी 7,983 रुपए बढ़कर 2,18,983 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। जी हाँ, अब आपको न तो मंगलसूत्र आप बनवा सकते, नहीं इसको कोई चुरा ले जा सकता है। अब आप दोनों तरफ से फ्री हो गए हो। आपको गुजरात की कहीं पर भी कोई खबर देखी? जी हाँ, गुजरात में सुरेंद्रनगर जिले के कलेक्टर राजेंद्र महेंद्र पटेल, डिप्टी मामलतदार चंद्र सिंह मौर्य, कलेक्टर कार्यालय के क्लर्क मयूर गोहिल और कलेक्टर के निजी सचिव जयराज सिंह झाला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये भास्कर की बड़ी खबर। मामला 1500 करोड़ रुपए कीमत की जमीन से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पिछले 2 दिन से सुरेंद्रनगर जिले में छापेमारी कर रही है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखी होगी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का 88 वर्ष की आयु में मंगलवार शाम निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट में हुआ। बेटे शाश्वत ने उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें कि शुक्ल को 1 महीने पहले ही भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज एम्स रायपुर में चल रहा था। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी अपनी टीमों के लिए शतक लगाए हैं। बेंगलुरु में बुधवार को दिल्ली की ओर से खेल रहे विराट कोहली ने 131 रन बनाए, जबकि जयपुर में रोहित शर्मा ने 155 रन की पारी खेली। कोहली ने 101 गेंद पारी में 14 चौके और 3 छक्के लगाए। इसी मैच में दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को 4 विकेट से हराया। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई की ओर से रोहित शर्मा ने 94 बॉल में ताबड़तोड़ 155 रन बनाए। उन्होंने 6 छक्के भी लगाए। देवास में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने पति पत्नी ने खुद को आग लगा ली। आपने इसकी खबर कहां देखी? इसकी खबर कहां देखी और कहीं पर भी कोई चर्चा देखी या नहीं देखी होगी, क्योंकि आपको मीडिया बांग्लादेश में किस तरह से उसके आग लगाई गई, यह आपको खबर पल पल की खबर आपको दिखा रहा है। यानी इतने हजारों किलोमीटर दूर से मीडिया आपको हर पल की खबर दिखा सकता है, लेकिन उन्नाव रे पीड़िता के आंसू की खबर आपको नहीं दिखा सकता। जी हां, देवास में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने पति पत्नी ने खुद को आग लगा ली। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। मामला खातेगांव के सतवास में बुधवार का है। घटना ने नाराज लोगों ने थाने के सामने चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते करीब 3 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी हुई है। जानकारी के अनुसार सतवास बस स्टैंड पर स्टेशनरी और फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले संतोष व्यास वार्ड नंबर 5 में अपने मकान का निर्माण करवा रहे हैं। इसके बाद बुधवार दोपहर को तहसीलदार जेसीबी मशीन के साथ निर्माण हटाने के लिए मौके पर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान संतोष व्यास और उनकी पत्नी जयश्री व्यास दंपत्ति ने तहसीलदार के सामने ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेश की पल पल की खबर आपके पास है, लेकिन मीडिया के पास पति पत्नी ने आग लगा ली। उन्नाव रे पीड़िता ने आंसू बहे। कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।